वेलकम बैक नाज़रीन। लिवर सिरोसिस पे प्रोग्राम चल रहा है। सवाल ताकि बहुत ज़्यादा जमा है, जल्दी से सवाल के जवाब देंगे। डॉक्टर मुजाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अहमद जमान साहब का क्वेश्चन था कि लिवर सिरोसिस में एंडोक्राइन चेंजेस जो होती हैं उसका कैसे पता चलता है? जी बिल्कुल होती हैं। ख़वातीन में तो अमूमन पता नहीं चलता। बेसिकली ईस्ट्रोजन का लेवल कंपैरेटिवली रेशो बढ़ जाता है। तो कुछ ख़वातीन वाली चेंजेस मर्दों के अंदर टेस्टिकुलर एट्रोफी है या ब्रेस्ट एनलार्जमेंट ये होता है, तो वो कोई अपरेंटली वो नुकसानदेह नहीं है, और उसके लिए कुछ अब मेडिसिन भी आ गई हैं जिससे ये इनको एड्रेस किया जा सकता है। ठीक है। हमारे साथ इकबाल साहब थे जिनका मसला ये था कि उनके एसजीपीटी बढ़ा हुआ था और लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए थे। वज़न उनका जो है 90 केजी है। अब बताइए कि वो परेशान है, करें तो क्या करें? मोस्ट लाइकली फैटी लिवर है। अपना कोलेस्ट्रॉल बेहतर करें। ग़िज़ा से अगर नहीं होता तो मेडिसिन इस्तेमाल करें, और एक्सरसाइज में फिर कहूँगा कि वो रेगुलर शुरू करें। रेगुलर एक्सरसाइज शुरू कर दें। मोहम्मद यूसुफ साहब, उनका सवाल ये था कि अमूमन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जिनको होता है तो पैरासिटामोल जो है दिन में अमूमन वो कहते हैं कि 4 गोलियां से लेके 6 गोलियां 8 गोलियां तक खाई जा रही होती हैं, तो क्या वो जिगर को डैमेज करती हैं? पैरासिटामोल अगर वो 4 ग्राम पर डे यानी 8 गोलियां तक, 6-6 घंटे से आप 2-2 गोलियां लेते हैं तो 8 गोलियां, उससे कोई नुकसान नहीं होता जिगर को। अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में ली जाए तो फिर ज़ाहिर है नुकसान भी होता है, काफ़ी सीवियर भी होता है। लेकिन अगर 6 से 8 गोलियां तक दिन भर में वक्फे तक ली जाती हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान नहीं होता है। नहीं होता। अच्छा, हिफ्जा साहिबा थी लास्ट कॉलर हमारी, और उनका सिलसिला ये था कि उनके वालिद साहब का लिवर हेपेटाइटिस बी था और उसके बाद लिवर सिरोसिस हुआ और उसके बाद जो है उनकी वफ़ात हो गई। अब वो उनकी फैमिली का कंसर्न है कि वो क्या करें कि इससे आप बच सकें। अगर उन्होंने वैक्सीन की हुई है और वो टीटर, उनके वैक्सीन के बाद हम टीटर चेक करते हैं, अगर वो प्रोटेक्टिव लेवल में है तो उनको कतई तौर पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो सेफ़ हैं फॉर लाइफ, क्योंकि इम्यूनिटी अमूमन लाइफ लॉन्ग होती है। और स्क्रीनिंग भी हुई, हेपेटाइटिस बी इनके अंदर मौजूद भी नहीं। जी बिल्कुल। तो उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी वहम में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। और अगली नस्लों के लिए भी ये है कि आजकल तो बच्चा पैदा होने के बाद फ़ौरन हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगा दिया जाता है। 95% से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो वो एक प्रैक्टिस है, उनको भी अगर बच्चे पैदा होते रहें जिस तरह उनको वैक्सीन लगाते रहें। डॉक्टर साहब, एक और बात आखिर में मैं आपसे एक बात पूछूंगा। हमारे यहाँ एक सिलसिला ये है कि एक मर्ज़ है सबको, जब किसी की तबीयत ख़राब होती है तो या तो हम मेडिकल स्टोर पे जाके मेडिकल स्टोर वाले से दवा ले लेते हैं या ख़ुद ही दवाएं खा लेते हैं। सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा है। या ख़ानदान में कोई भी आदमी जो है आपको बता देते जो डॉक्टर ना हो, पड़ोसी बता देता है। तो डॉक्टर के पास तो जब हम जाते हैं तो डॉक्टर के पास ये होता है कि जब मरीज़ आता है तो 4-6 दवाएँ खा के आया हुआ होता है। सेल्फ मेडिकेशन से जिगर की मर्ज़ का या लिवर सिरोसिस का कोई ताल्लुक़ है? कुछ दवाएं हैं जो कि अगर लॉन्ग टर्म इस्तेमाल की जाएँ तो फिर सिरोसिस की तरफ चली जाती हैं, या कुछ दवाएं अगर ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल कर लें तो जिगर को डैमेज सेल्फ हो जाता है। मेडिकेशन पे आप क्या कहेंगे लोगों को? डेफिनेटली एडवाइजेबल नहीं है सेल्फ मेडिकेशन। मतलब अगर 100 में से 2 लोगों को भी नुकसान पहुंचती है तो मेरे ख्याल से 100 लोगों को भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। करीब तरीन डॉक्टर से मशवरा करें, और ज़ाहिर क्वालिफाइड लोगों से मशवरा करने के बाद। और लिवर सिरोसिस के जो मरीज़ हैं सर, उनको आप क्या मशवरे देंगे 10 सेकंड में बस? लिवर सिरोसिस का बेसिकली एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या अच्छे फिजिशियन से आप राब्ते में रहें, और जो वो एडवाइस, क्योंकि ये 1-2 दिन का मसला नहीं है, ये आपके लाइफ लॉन्ग है, आपकी ज़िंदगी के साथ चलता है। तो हर कुछ अरसे बाद आपने रेगुलर चेकअप करना पड़ता है। फिर सिचुएशन जैसे जैसे तब्दील होती है, अच्छाई की तरफ जा रही होती है, डिटोरिएट हो रही होती है, तो अकॉर्डिंगली मेडिकेशन एडजस्ट करनी होती है। डॉक्टर मुजाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज आप इस प्रोग्राम में आपके लिए, आपके इदारा सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन, आपके इदारे से वाबस्ता हर आदमी के लिए हमारी दुआएं कि अल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद हिम्मत और इस्तिक़ामत दे। जो काम आप लोग कर रहे हैं, मैं तमाम लोगों से कहूँगा कि SIUT का साथ दें। ये हम लोगों के लिए जो है इस मुल्क में जहाँ पे इस वक्त जो है बर्बरियत है, जुल्म है, इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है, वहाँ ऐसे लोग जो हैं या इन जैसे इदारे हैं, ये रोशनी की किरण है, ये उम्मीद की किरण है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। नाज़रीन, आखिर में बस ये एक बात ही कहना चाहूँगा तमाम लोगों से। पहली बात ये कि बीमारी जो है तकलीफ़देह है और बहुत महंगा है आजकल इसका ट्रीटमेंट, लेकिन बचाव बड़ा आसान है। हमेशा कहता हूँ, दोबारा कहूँगा और कहता रहूँगा, एक फैमिली फिजिशियन से, एक फैमिली डॉक्टर से एक रिश्ता कायम कर लीजिए, और हर कुछ दिनों में, 6 महीने में, साल में जाके एक दफ़ा, चाहे आप बीमार नहीं भी हों, उससे अपने कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करवाएं, उससे चेकअप करवाएं, मुआयना करवाएं, और अपना नहीं पूरी फैमिली का। तो आप स्क्रीन हो जाते हैं अमूमन उन तमाम प्रॉब्लम्स का जिनका आपको पता नहीं होता, वो आपके अंदर जो है मौजूद होते हैं और दीमक की तरह आपको खा रहे होते हैं, और जब पता चलता है तो उस वक्त मामला जो है बहुत बिगड़ चुके होते हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को जो है हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इस मुल्क के हर शहरी की जान, माल, इज़्ज़त, हुर्मत
हर एक को अपने ज़ुबान में रखें। इस प्रोग्राम के कोई फीडबैक या सजेशन हो तो मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv या फेसबुक पे जाके क्लिनिक ऑनलाइन के पेज को सब्सक्राइब करके अपने सवालात और अपनी डिमांड से हमें आगाह कर सकते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव एरर्स के हवाले से, आँखों के हवाले से और ख़ुसूसन उस प्रोसीजर के हवाले से जिससे चश्मे उतर जाते हैं। कल डॉक्टर हाशमानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।